हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ भारत का इतिहास। यह एक शॉर्ट नोट्स होगा। इसके बाद मैं इसी टॉपिक से आपके लिए लाऊंगा ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद आप उस ऑब्जेक्टिव्स को हिट करना, देखना आप कितने सही करते हो। तो चलिए फटाफट हम लोग इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, एक और बात, यह वीडियो एक तरह का रिवीजन वीडियो है। आप एग्ज़ाम्स के अंतिम समय में इस वीडियो को देखकर आप इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारत का इतिहास। प्राचीन काल का इतिहास 30 लाख ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक माना जाता है। प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इसका कोई लिखित साधन नहीं है। इसके एग्जाम्पल जो है, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। इसका लिखित साधन तो है परंतु पढ़ा नहीं जा सका है। इसके एग्जाम्पल खुद हड़प्पा काल होते हैं। अगला है ऐतिहासिक काल। किसका की जगह दोस्तों इसका कर लीजिएगा। इसका लिखित साधन है और इसे पढ़ा भी जा चुका है। अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को प्राचीन काल में चापड़ कहा जाता था। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में या अर्धमगी में थी। अशोक के अभिलेखों में 2 प्रकार की लिपि का उल्लेख है। पहला आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, दूसरा है जो कि खरोष्टी लिपि है। जो आप बताइएगा उसके जनक का मैं नाम बता देता हूँ। उसके जनक भगवान ब्रह्मा है, और दूसरा जो खरोष्टी लिपि है उसका जन्म अरमाइक लिपि से हुआ है। अब देखते हैं हम लोग कुछ अभिलेख के नाम और उससे संबंधित शासक। पहला है प्रयाग प्रशस्ति। इससे संबंधित शासक हैं जो कि समुद्रगुप्त है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय। मधुवन बांसखेड़ा हर्षवर्धन। उसके बाद है बोगाज कोई अभिलेख, जो कि मध्य एशिया से प्राप्त एक अभिलेख है जिसमें कुछ वैदिक देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। उन देवताओं के नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, वरुण, मित्र एवं आश्विन। अगला है बेसनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ। यह हेलियोडोरस के बारे में जानकारी इससे प्राप्त होता है। इस स्तंभ में हेलियोडोरस के बारे में यह पता लगता है कि उसने कैसे भागवत धर्म को अपनाया था। अगला है भारत पर आक्रमण। भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम ईरानियों ने किया था और दूसरी जो है यूनानियों ने किया था। अब चलते हैं, देखते हैं गांधार कला को। यह एक मिश्रण है हिंद यूनानी का, जिसका जन्म गांधार कला से हुआ है। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। भगवान बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम गांधार कला के अंतर्गत ही बनाया गया था, जिसको यूनानी देवता अपोलो के समान माना जाता है। अगला कला है मथुरा कला। गांधार कला एक तरह का विदेशी है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी थी। गांधार और मथुरा कला का सबसे अधिक विकास जो हुआ है वह कुषाण काल में हुआ है। अब देखते हैं हम लोग चित्रकला। मूर्तिकला के समान ही चित्रकला शैली प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दिलाता है या देती है, जिसमें कुछ चित्रकला प्रमुख है, जैसे कि अजंता की चित्रकला। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पे कुल 29 गुफाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 6 गुफाएं ही सुरक्षित रूप से बचे हुए हैं, जैसे कि 1, 2, 9, 10, 16, 17। आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं रखना है, आप लोगों को सिर्फ 16 और 17 नंबर याद रखना है। 16 और 17 नंबर की गुफाएं जो हैं वो गुप्तकालीन माने जाते हैं। इस चित्रकला का सर्वाधिक विकास गुप्त काल के समय में हुआ है। गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र दया का भाव प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देता है, और जो 17 नंबर की गुफा है उसमें सीसु का चित्र
एक माता एवं शिशु का चित्र महत्वपूर्ण दृष्टि से दिखाई देता है। अगला है एलोरा की चित्रकला। यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, परंतु यहाँ पर प्रारंभ में यहाँ पर 43 गुफाएं थीं, लेकिन 1990 के दशक में उत्खनन के बाद यहाँ पर 28 गुफाएं और मिली। इस प्रकार वर्तमान में 71 गुफाएं हो गईं। यह गुफाएं राष्ट्रकूटों से संबंधित है। यहाँ पर सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित उल्लेखित देखा जाता है। एलिफेंटा की चित्रकला। यह शैव धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव की मूर्ति मिली है। यह भी राष्ट्रकूट से संबंधित है। अब देखते हैं हम लोग कुछ सिक्कों के बारे में। तो सिक्कों से प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का, जो कि हिंद यूनानियों ने जारी किया था। सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया था, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के की बात आएगी तो कुषाणों ने जारी किए थे। सीसा और पोटीन के सिक्के भी उस समय प्रचलन में थे, जो कि सातवाहनों ने जारी किए थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो लेक्चर, जो कि प्राचीन भारत से संबंधित था। ऐसे वीडियोस मैं और भी लाता रहूँगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।